अस्सलाम वालेकुम क्लास। माई सेल्फ फैसल मकबूल चौधरी। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9 लेक्चर नंबर 3। चैप्टर नंबर 9 लेक्चर नंबर 3, इसमें जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, फर्स्ट वन इज कांस्टेंट, सेकंड वन इज टाइप्स ऑफ कांस्टेंट एंड थर्ड वन इज डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज and fourth one is integer data and last one is types of integer data. What is constant? The basic definition of constant is a constant is a quantity that cannot be changed during program execution. हमारे पास जो constant values होती हैं वो during the execution of program वो change नहीं होती। constant की जो further types हैं, first one is numeric constant and numeric constant further categorized integer constant and floating point constant. The second type of constant is character constant and third type of constant is string constant. Explain different types of constant. First one, numeric constant. Numeric constant consists of numbers. It can be further divided into two types. First one is integer constant. Integer constant are numeric values without fraction or decimal point. Integer constant हमारे पास वो values होंगी जिनके अंदर ना तो कोई fraction होगी और ना ही इनके अंदर कोई decimal point वाली value होगी. Next, integer constant represent values that are counted. integer constants की जो values होंगी हमारे पास वो countable होंगी. Next, both positive and negative integer constants are used in C program. C program के अंदर दोनों integer constant values इस्तेमाल होंगी, positive and negative. Next, the minus sign is used for negative integer constant. If no sign is used, the value is positive by default. C प्रोग्राम के अंदर दोनों वैल्यूज इस्तेमाल होंगी, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी. जिस वैल्यू के साथ माइनस का साइन इंक्लूड होगा वो माइनस वैल्यू या नेगेटिव इंटीजर कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी और जिस वैल्यू के साथ कोई भी साइन नहीं होगा वो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव वैल्यू कहलाएगी. फॉर एग्जाम्पल 3 एक पॉजिटिव इंटीजर कांस्टेंट है, -3 नेगेटिव इंटीजर कांस्टेंट है, 79 is also integer constant and 83 is also integer constant. Those are the examples of positive and negative integers constant that are used in C program. Floating point constants. Floating point constants are numeric values with fraction or decimal point. Floating point constants हमारे पास वो values होंगी जिनके अंदर fraction या decimal वो values include होंगी. Next, floating point constants represent values that are measured. Floating point constant हमारे पास वो values होंगी जो measurable होंगी. Next, both positive and negative floating point constants are used in C program. जो C के प्रोग्राम होगा हमारे पास उसके अंदर हम दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को इस्तेमाल कर सकते हैं. नेक्स्ट, द माइनस साइन इज यूज्ड फॉर नेगेटिव फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट. इफ नो साइन इज यूज्ड द वैल्यू इज पॉजिटिव बाय डिफॉल्ट. अगर जो हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स की जो वैल्यू होंगी जिस वैल्यू के साथ माइनस साइन इंक्लूड होगा वो माइनस फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट वैल्यू कहलाएगी और जिसके साथ कोई भी साइन नहीं होगा वो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट वैल्यू कहलाएगी हमारे पास. फॉर एग्जांपल 50.7, 13.83 एंड -13.43 ये हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट वैल्यूज हैं. 13.83 पॉजिटिव फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट वैल्यू है बिकॉज इसके साथ कोई भी साइन अटैच नहीं है एंड -13.43 हमारे पास माइनस फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट वैल्यू है क्योंकि इसके साथ माइनस साइन इंक्लूड है. कैरेक्टर कांस्टेंट्स. कैरेक्टर कांस्टेंट्स की जो बेसिक डेफिनेशन है हमारे पास, एनी कैरेक्टर
written within single quotation mark is known as character constant. character constant हमारे पास वो सिंगल वैल्यू होगी जिसे सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर रिप्रेजेंट किया जाएगा. All alphabetic character, digits and special symbols can be used as a character constants. Digits और special symbols को as a character constant हम represent कर सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं. The maximum length of character constant is 1 character. बात मैंने पहले भी डिस्कस की. कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर हम सिंगल वैल्यू को सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे. फॉर एग्जांपल a, n एंड 3 दीज आर कैरेक्टर कांस्टेंट वैल्यूज और इन्हें हमने सिंगल वैल्यूज को सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर रिप्रेजेंट किया है और ये हमारे पास कैरेक्टर कांस्टेंट्स वैल्यूज हैं. स्ट्रिंग कांस्टेंट्स. स्ट्रिंग कांस्टेंट की जो बेसिक डेफिनेशन है हमारे पास, अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स रिटन इन डबल कोटेशन मार्क इज कॉल्ड स्ट्रिंग कांस्टेंट्स. स्ट्रिंग कांस्टेंट हमारे पास वो वैल्यूज होंगी जिनको डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखा जाएगा. इट में कंसिस्ट ऑफ एनी अल्फाबेटिक कैरेक्टर, डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल. और जो स्ट्रिंग कांस्टेंट होगा हमारे पास उसके अंदर कैरेक्टर्स, डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल्स इंक्लूड हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल पाकिस्तान. वर्ड पाकिस्तान को डबल कोटेशन मार्क के अंदर रिप्रेजेंट किया गया है तो ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है. नेक्स्ट 99 माल रोड लाहौर, ये भी हमारे पास एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है. इसके अंदर नंबर्स और कैरेक्टर को इस्तेमाल किया गया है और को इनक्लोज किया गया है डबल कोटेशन मार्क के अंदर तो ये भी हमारे पास एक स्ट्रिंग है. एंड द लास्ट इज 1 2 3, इसको भी डबल कोटेशन मार्क के अंदर इनक्लोज किया गया है तो ये भी हमारे पास स्ट्रिंग कांस्टेंट्स हैं. इनको हम सी प्रोग्राम के अंदर यूजर या प्रोग्रामर अकॉर्डिंग टू नीड इस्तेमाल कर सकता है. व्हाट इज डेटा टाइप? डेटा टाइप specifies the type of data that can be stored in a variable. डेटा टाइप हमारे पास बेसिकली स्पेसिफाई करती कि वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर होगा. इस कॉन्सेप्ट को हमने पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ब्रीफली डिस्कस किया था कि जब हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास दो चीजें होती हैं. फर्स्ट वन इज डेटा टाइप एंड सेकंड वन इज वेरिएबल नेम. तो वेरिएबल को हम जिस डेटा टाइप के अगेंस्ट डिक्लेयर करेंगे उसी के अंदर उसी डेटा टाइप के अगेंस्ट हम डेटा स्टोर कर सकते हैं. तो इसी कंसेप्ट को हम डेटा टाइप कहते हैं. नेक्स्ट, एवरी डेटा टाइप हैज अ रेंज ऑफ वैल्यूज एंड रिक्वायर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेमोरी. सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं और हर डेटा टाइप की वैल्यूज की रेंज वेरी करती है अकॉर्डिंग टू अदर डेटा टाइप्स. नेक्स्ट, the compiler allocates memory space for each variable or constant according to its data type. हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेज के डिफरेंट कंपाइलर होते हैं तो कंपाइलर अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप वेरिएबल को या कांस्टेंट को मेमोरी में स्पेस एलोकेट कर देता है. सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डेटा टाइप्स. सी हमें ये डेटा टाइप्स प्रोवाइड करती. फर्स्ट वन इज इंटीजर और इंट, सेकंड वन इज फ्लोट and third one is double and fourth one is character. ये डेटा टाइप्स हैं जो सी के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं. ये बेसिक डेटा टाइप्स हैं जिनको हम सी प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं. कैटेगरीज ऑफ डेटा टाइप्स. फर्स्ट वन, स्टैंडर्ड डेटा टाइप. अ डेटा टाइप that is predefined in the language is called standard data type. स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स हमारे पास डेटा की वो टाइप्स हैं जिन्हें लैंग्वेज डेवलपर ने पहले से लैंग्वेज के अंदर डिफाइन किया होता है, यानी वो प्री डिफाइंड है. सम एग्जांपल्स ऑफ स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स आर इंटीजर, फ्लोट, डबल एंड कैरेक्टर. ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स हैं जो लैंग्वेज के अंदर पहले से प्री डिफाइंड है. नेक्स्ट, सेकंड वन इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स. सी आल्सो allows the user to define his own data types known as user defined data types. user defined data types हमारे पास वो data types होंगी जिन्हें यूजर या प्रोग्रामर according to their need प्रोग्राम के अंदर डिफाइन कर सकता है, देन फिर उन्हें इस्तेमाल कर सकता है.
What is integer data? Integer data is the numeric value with no decimal point or fraction. Integer data values हमारे पास वो values होंगी जिनके अंदर decimal point नहीं होगा या कोई भी fraction नहीं होगी. It includes both positive and negative values. और integer values के अंदर हमारे पास दोनों values include होंगी, positive and negative values. The minus sign is used to indicate negative value. If no sign is used, the value is positive by default. हमारे पास जो नेगेटिव इंटीजर वैल्यूज होंगी उनके साथ माइनस साइन इंक्लूड होगा. अगर वैल्यू के साथ कोई भी साइन नहीं होगा तो ये वैल्यू बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू कंसीडर की जाएगी. Some examples of integer values are 10, 520 and -20. -20 is negative integer value. 10 and 520 are positive integer values. Types of integer data. First one is integer data type. Int data type is used to represent integer values. An integer variable store a number with no fractional part such as 11, 10 and 25 and etc. Integer data type हमारे पास डाटा की एक टाइप है जिसके अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर होंगी और इन वैल्यूज के साथ कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट इंक्लूड या अटैच नहीं होगा. इट टेक्स 2 or 4 बाइट इन मेमोरी डिपेंडिंग अपॉन द कंप्यूटर एंड कंपाइलर बीइंग यूज्ड. इंटीजर डाटा टाइप हमारे पास या तो 2 बाइट कैरी करेगी या 4 बाइट कैरी करेगी, डिपेंड करता है कि आपके पास कंपाइलर कौन सा है या आप कौन सा कंपाइलर इस्तेमाल कर रहे हैं. It takes 2 bytes in Turbo C++ and its range is from 32,768 to 32,767. और ये Turbo C++ का जो कंपाइलर है हमारे पास उसमें 2 bytes कैरी करती है डाटा टाइप और जो इसकी रेंज है वो 32,768 टू 32,767 है हमारे पास. Second data type is short data type. Short data type is used to store integer values. It takes 2 bytes in memory. It means that the valid values from -32,768 to 32,767. The short data type also called short int. शॉर्ट डाटा टाइप भी हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप है. इसके अंदर भी हम इंटीजर वैल्यूज ही को स्टोर कर सकते हैं. इसके अंदर भी जो वैल्यूज हमारे पास होंगी उनके साथ कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट अटैच नहीं होगा और ये मेमोरी में हमारे पास 2 बाइट्स कैरी करेगी और इसकी जो रेंज है हमारे पास -32,768 टू 32,767 है. और शॉर्ट डाटा टाइप को हम शॉर्ट इंट भी कहते हैं. अनसाइंड इंट डाटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर ओनली पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज. अनसाइंड इंट नेम से ही रिप्रेजेंट हो रहा ये इंटीजर डाटा टाइप है, इसके साथ कोई भी साइन इंक्लूड नहीं होगा. इट यूज टू स्टोर ओनली पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज. ऑब्वियसली जब इसके साथ कोई भी साइन इंक्लूड नहीं होगा, ये अनसाइंड इंटीजर डाटा टाइप है, तो इसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही स्टोर हो सकेंगी. इट टेक 2 बाइट्स इन मेमोरी. इट्स रेंज इज फ्रॉम 0 to 2 की पावर 16 -1. ये मेमोरी में 2 बाइट कैरी करेगी और इसकी जो रेंज है वो 2 की पावर 16 to -1 है. It means that the valid values is from 0 to 65,535. The unsigned it is also called unsigned. इसकी जो values की range है वो 0 से लेके 65,535 तक है और unsigned int को हम unsigned से भी represent करते हैं. Next, long data type. Long data type is used to store large integer values. Long data type हमारे पास large integers values को store करने के लिए इस्तेमाल होती है. It take 4 bytes in memory और ये memory में 4 bytes carry करेगी. Its range is from
इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग रेंज यहाँ मेंशन है। द लॉन्ग इज आल्सो कॉल्ड लॉन्ग इंट। लॉन्ग डेटा टाइप को हम लॉन्ग इंट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। Unsigned long data type. Unsigned long data type is used to store large positive integer values. Unsigned long data type हमारे पास large positive integer values को store करवाने के लिए इस्तेमाल होगी। Because it is unsigned, it store only positive integer values. Next, it takes 4 byte in memory और ये हमारे पास मेमोरी में 4 byte कैरी करेगी। The unsigned long is also called unsigned long int. Unsigned long को हम unsigned long int से भी रिप्रेजेंट करते हैं। हमने different data types या different 5 integer data types को डिस्कस किया। इन different data types को या इन 5 data types को हम C लैंग्वेज के अंदर या C प्रोग्राम के अंदर अकॉर्डिंग टू नीड प्रोग्रामर या यूजर इस्तेमाल कर सकता है फॉर डिफरेंट कंप्यूटेशन। Keep calm. This is the end of my lecture. Dear students, by the grace of Allah Almighty, we will meet in next lecture, inshallah. We will meet in next lecture, inshallah.